एक अच्छी खबर सामने आई है कि पश्चिम बंग प्राथमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए देखें कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। देखिए, नोटिफिकेशंस के सबसे शीर्ष में कहा जा रहा है, पर्टेनिंग टू होल्डिंग द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 प्राइमरी इन एडहेरेंस टू एनसीटी गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अर्थात यह जो सूचना है वो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 से संबंधित है और इसमें उन नियमों और अनुदेशों का पालन किया जाएगा जो समय समय पर एनसीटी दिशा निर्देश देती है। अर्थात संक्षेप में कि एनसीटी के दिशा निर्देश के आधार पर ही इस टेट का आयोजन किया जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन दैट द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन विल कंडक्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 ऑन 10th December 2023 across West Bengal in exercise of its statutory powers in adherence to NCT guidelines। कि यह सूचित किया जाता है कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा परिषद के द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 10 दिसंबर 2023 रविवार के दिन पूरे पश्चिम बंगाल में किया जाएगा और इसमें एनसीटी के दिशा निर्देशों का, उनके अनुदेशों का, उनके नियमों का पालन किया जाएगा। Only such applicants who have acquired the academic and professional qualification specified in the NCT notifications dated 25th August 2010 read with 29th July 2011 are eligible। इसमें वही अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए योग्य माने जाएंगे जो कि NCTE ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था 25 अगस्त 2010 में और उसे 29 जुलाई 2011 के रूप में पढ़ा जाए। जो एकेडमिक अर्थात शैक्षणिक और पेशेवर योग्यता है उसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस टेट परीक्षा में बीएड की बात कहीं नहीं की गई है, अर्थात बैचलर ऑफ एजुकेशन की बात कहीं नहीं की गई है। आइए देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। सीनियर सेकेंडरी अर्थात 10+2 जिसे पश्चिम बंगाल में हायर सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है, उसमें अभ्यर्थियों के पास कम से कम 50% होना चाहिए और साथ ही साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी फिर वही 10+2 50% के साथ और 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। फिर सीनियर सेकेंडरी अर्थात 10+2 का एग्ज़ाम 50% के साथ हो और साथ ही साथ अगर स्पेशल डीएलएड है तो भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन है उनका एचएस में 50% नहीं है लेकिन ग्रेजुएशन है, और देखिए ग्रेजुएशन में यह नहीं लिखा हुआ है कि आपका कितना परसेंटेज चाहिए, ग्रेजुएशन है और उनका 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है मार्क्स में, किनके लिए, तो SC ST OBC एग्जेम्प्टेड कैटेगरी और डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी के लिए। दूसरा नोट करने योग्य बात क्या है कि जो सेकेंड ईयर डीएलएड कोर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्हें फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। या जो 4 इयर्स बीएलएड कोर्स का फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं लेकिन फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं। और जो 4 इयर्स का बीएलएड कर रहे हैं स्पेशल एजुकेशन में वो भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, देखिए कि आज जो नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है उसके बाद अगर कोई क्वालिफिकेशंस अर्जित की जाती है तो उसे योग्य नहीं माना जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया है कि ऑप्शंस फॉर फर्स्ट लैंग्वेज। तो फर्स्ट लैंग्वेज कौन कौन ले सकते हैं, जैसे कि बंगाली है, हिंदी है, उर्दू है, नेपाली है, संथाली है, उड़िया एंड तेलुगु। अर्थात जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो एचएस में हमारा ग्रुप ए जो होता है, ठीक है, वो हिंदी हो जाता है और इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी होगा और सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी होगा। इसी तरह से आगे क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है कि 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा और उसमें आपको 60% लाना ही होगा, अर्थात
90 नंबर लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए। और जो ओबीसी, जो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी में आते हैं, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, एक्स सर्विसमैन में आते हैं, उन लोगों के लिए 5% का छूट है। अर्थात वो 55% भी लाते हैं तो उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा। अर्थात 82 मार्क्स भी लाते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि फ़ी कितना है। जनरल के लिए 500 है, ओबीसी ए और ओबीसी बी के लिए 400 है, और जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए 250 रुपीज़ है। और सबसे बड़ी बात है कि एप्लीकेशंस जो है 14 सितंबर से ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं 7 बजे से, शाम को 7 बजे से। और लास्ट डेट जो है वो 4 अक्टूबर है, रात के 11:59 तक। और जो फ़ी करने का लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है, रात के 11:59 तक।